मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। भाई आता आज है की भाई, प्रेस अरे हाथ आ वार्ता रहा है। कांग्रेस और कांग्रेस के अतीत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न जी के प्रति जो उनका अपना प्रारंभिक काल उनके समय से जो अम्बेडकर जी के प्रति दुर्भाव था, उस दुर्भाव को लेकर के ही मैं विस्तार से बात करना चाहूँगा। हमारे लिए अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर सदैव वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग की बात करते रहे और जिस विषय को लेकर वो बात करते थे, इसी बात का शुरू से प्रारंभ में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सदैव उनके इस बात का विरोध किया, उनके साथ व्यवहार भी गलत किया। हम सब उनके इस अतीत के घटनाक्रम को जाने तो कांग्रेस हमेशा दो नुमा रोल अदा करती है। आज वोट की खातिर अम्बेडकर जी की बात कर रही है, लेकिन अम्बेडकर जी के प्रति कांग्रेस ने क्या क्या किया, कुछ बानगी बताना चाहूँगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको जो स्वयं अम्बेडकर जी ने इस बात को कोट भी किया है कि मैं मूल रूप से वित्त का और उद्योग के बारे में जानकार था, लेकिन उनको न तो उद्योग का काम दिया न वित्त का काम दिया। इससे आगे बढ़कर अम्बेडकर जी जब भी अपने विषय को लेकर जाते थे, यहाँ तक कि उनको किसी संसदीय कमेटी का भी सदस्य नहीं बनाया गया। उन्हें कानून मंत्रालय तो दिया है, लेकिन उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। हिंदू कोड बिल जब भी उन्हें बात करने की बात कही तो उनके स्वयं के शब्दों में जो उन्हें लिख करके भी दिया है, उन्हें अपने कहा कि उसमें केवल धर्म विशेष के मुस्लिम बंधुओं की बात करते थे, हिंदुओं की, एससी की, एसटी की, जो विस्तार से उनके हक की बात करना चाहते थे, कांग्रेस ने उसको तवज्जो नहीं दी। जो उन्हें अपनी पुस्तक में भी कोट किया है कि ये केवल एक ही वर्ग को संतुष्टि करने से बात नहीं बनेगी। इसी प्रकार से धारा 370, पाकिस्तान का बनना, इन सारी बातों को बाबा साहब ने पसंद नहीं किया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये किसकी इच्छा से हुआ है। और यही स्थिति बनी कि जो वो चुनाव लड़े 52 में, उस 52 के चुनाव में भी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने खुल करके विरोध करके उनको चुनाव हराने का प्रयास किया। बाद का उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी उनको चुनाव हराने का प्रयास किया। बाद के समय में काजोलकर जी उनके साथ चुनाव में लड़े थे।